गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें कि हम आपके लेसन 1, ठीक है, आपका लेसन 1 क्या है, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा और जो उसके टाइप्स है उसके बारे में आपको इसमें डिटेल से बताया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी पार्ट होते हैं, उसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, ये किसके पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, फिर आपका सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, और दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम जो समझेंगे, पहले समझेंगे कि हम व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, और सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जो उसके पार्ट्स है हम उसको अब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए जिसमें कि आप अपना लेसन 1 सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहली हेडिंग जो देख रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस लेसन में समझाया गया है। जैसे कि इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई क्वेश्चन आपकी टीचर ने आपसे अगर पूछा है, अगर आपको उसका आंसर्स आता है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, आप अपने हैंड को क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं, क्योंकि आपको उसका आंसर आता है। और आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको आपका ब्रेन कहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें आपको बताया गया है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। देखिए, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखिए, वही बात बोली गई है कि हम जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिएक्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ इट इज बिकम पॉसिबल, क्या आपने सोचा है कि ये कैसे होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में आप अलग अलग कैसे रिएक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे वही एग्जाम्पल समझाया गया है। व्हाट हैपन्स व्हेन योर टीचर्स आस्क अ क्वेश्चन एंड यू नो इट्स आंसर। देखिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन आपकी टीचर ने आपसे पूछा है, अगर आप उसका आंसर जानते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, यू सिंपली रेज योर हैंड्स, इजंट इट, व्हाट्स प्रॉम्प्ट्स यू टू रेज द हैंड्स। आपको मैंने बोला ही था कि अगर आपको आंसर होता है तो आप अपना हैंड जो है वो रेज करते हैं। आप ये हैंड क्यों रेज करते हैं, इट इज द ब्रेन दैट गिव्स यू इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट इन दिस मैनर। ठीक है, क्योंकि जो आपका ब्रेन यानी कि जो दिमाग है वो आपको ऐसा करने के लिए कहता है। सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। इसी तरीके से जो कंप्यूटर जो अलग अलग काम करता है वो किसके द्वारा करता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा करता है, क्योंकि उसे सॉफ्टवेयर से जो है इंस्ट्रक्शन मिलती है, निर्देश मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच इज कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कंप्यूटर की सोल यानी कि आत्मा क्या है, वो है सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या है, द कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट पोजेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता नहीं होती है। अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। ठीक है, अगर कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो उसी तरीके से होता है जैसे कि एक कार बिना ड्राइवर के होती है। इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ यूजर्स टू वर्क ऑन। ठीक है, उसको जरूरत होती है इंस्ट्रक्शंस की जिससे कि वो काम कर सके। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। जो ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनका सेट्स क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, विच आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और ये प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक, सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर को समझ रहे थे। सॉफ्टवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक तरीके का कलेक्शन है, किसका, प्रोग्राम्स का, जिसके द्वारा जो आपका कंप्यूटर है वो रन होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है न तो जिसको हम टच कर सकते हैं और ना ही उसको हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ऑफ
टू टाइप्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया था, ठीक है। तो अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को ही समझेंगे, जिसके 3 पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो ये आपका कंप्यूटर होता है, उसकी जो इंटरनल वर्किंग होती है, जो उसका ओवरऑल जो ऑपरेशंस होता है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इट रीड्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो ये आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनमें से आपके जो डाटा है उसको रीड करता है एंड ट्रांसफर्स द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। जो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है उसके बाद ये क्या करता है? उसको आउटपुट डिवाइस को सेंड कर देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ 3 मेन टाइप्स, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 मेन टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लैंग्वेज एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहले आपको जो समझाया गया है वो क्या समझाया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर की जो ओवरऑल एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूजर्स एंड द हार्डवेयर, ठीक है। ये एक लिंक का काम करता है, किसके बीच में? एक लिंक का काम करता है, जो हम यूजर्स होते हैं और हार्डवेयर के बीच में। एंड इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर, और उनको एक साथ काम कर हम सब मतलब यूजर्स और हार्डवेयर मिलकर जो है दोनों एक साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, क्या एग्जाम्पल दिया गया है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपने अपने स्कूल में प्रिंसिपल्स को देखा होगा, उनका काम क्या होता है? सारे स्टूडेंट्स को देखना, टीचर्स को देखना, जो भी स्कूल का वर्क है सब चीज़ें देखना, ठीक है। अगर आप इमेजिन करिए, अगर आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं होगा तो आपके स्कूल के क्या हाल होंगे, ठीक। वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो वही आपको इसमें बताया गया है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एज द प्रिंसिपल हैज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द स्कूल लाइक सुपरवाइजिंग स्टूडेंट, टीचर्स एंड वर्कर्स, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, सिटिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल, टाइम टेबल, करिकुलम एंड अटेंडिंग पेरेंट्स एंड विजिटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है? एक प्रिंसिपल के काम है कि वो स्टूडेंट, टीचर्स, जो उनका स्टाफ जो काम करता है उसको देखे, जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं उनसे मिले, स्कूल के अंदर जो है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करे। ये किसके काम होते हैं? प्रिंसिपल के, ठीक है। In the same manner, an operating system perform various function to manage the working of a computer. इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल इन अ स्कूल, ठीक है। अगर इमेजिन करिए अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी मिसमैनेज। सिमिलरली इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन यू कैन नॉट वर्क ऑन इट। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप कंप्यूटर के अंदर कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। MS DOS, जिसकी की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सारे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके एग्जाम्पल बताए गए हैं आपको। MS DOS, विंडोज 7, ठीक है, विंडोज 8, ठीक है। फिर आप क्या आता है? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन फंक्शन है वो आपको बताए गए हैं। पहला क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। ये डिवाइस को मैनेज करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंट्रोल करता है आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी वर्किंग को। मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी असाइन करता है जो आपके वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं उनको, जब भी उनको उसकी ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, और उसको फ्रीज भी कर देता है जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है।
रन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को आप कैसे रन करते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। ठीक है, अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है मैनेज करता है वर्किंग को किसकी? प्रोसेसर की। उसको एलोकेट करता है वो जो वेरियस जॉब्स होती है उन्हें। फाइल मैनेजमेंट, अब ये फाइल मैनेजमेंट भी करता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी, स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, ये जो भी फाइल होती है, चाहे आप उसकी क्रिएशन कर रहे हो या उसको डिलीट कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। ठीक है, अब क्या है? सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है कि वो हमें पासवर्ड देता है जिससे कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना हो। ठीक है, अब आपका क्या आता है? लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? ई सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर जो है उसको तैयार किया जाता है एक राइटिंग प्रोग्राम में कंप्यूटर की लैंग्वेज में। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर, ठीक है, कुछ जो पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस है वो क्या है? जावा है, सी एंड C++ है। ठीक है, एज वी नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर केवल एक मशीन की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, विच कंप्राइजेस जीरोस एंड वंस, जिसके अंदर क्या होते हैं? जीरोस और वंस होते हैं। Therefore, programs written in these languages cannot be recognized by a computer। ठीक है, जिस कारण से इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर जो है समझ नहीं पाता है। Here a language processor plays a vital role। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन ट्रांसलेटिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है? जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है उसमें। अब क्या आता है आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर। ठीक है, ये कौन से टास्क वो करते हैं जो आपके कंप्यूटर को मैनेज करने से संबंधित होते हैं। इट्स डिवाइस और इट्स प्रोग्राम्स, दीज प्रोग्राम असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड हेल्प इट टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, जिससे क्या होता है? कंप्यूटर जो है वो और भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाता है। सम यूटिलिटीज़ हेल्प टू अवॉइड वायरस अटैक। ठीक है, अब कुछ यूटिलिटीज़ जो होती है जिससे कि आप वायरस अटैक से बच सकते हैं। टू टेक बैकअप ऑफ डाटा, ठीक है, टू रिकवर डाटा को कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं डाटा को दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज, जिस जो एक एक्सीडेंटली आपसे इरेज हो जाता है, एंड सो ऑन। दीज इंक्लूड्स एंटीवायरसेस बैकअप, डिस्क रिपेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है? आपका वायरस बैकअप आता है, डिस्क रिपेयर आता है, फाइल मैनेजमेंट आता है, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स आता है। ठीक है, यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम्स फ्रॉम लाइसेंस कंप्यूटर स्टोर। ठीक है, जिन कंप्यूटर स्टोर्स को लाइसेंस मिला होता है उनसे आप इन्हें ले सकते हैं। सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द इंटरनेट। और कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। अब इसमें एंटीवायरस यूटिलिटी के बारे में आपको बताया गया है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अवर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर को किससे बचाते हैं? वायरस अटैक से बचाते हैं। दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल एंड प्रोटेक्ट यूर मशीन अगेंस्ट सिस्टम फेलियर। ठीक है, ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपकी फाइल्स लॉस्ट हो जाती है उनको रिकवर करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एवेस्ट, AVG, नॉर्टन एक्सेट्रा। ठीक है, ये एंटीवायरस है। ठीक है, अब बैकअप क्या होता है? ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। ठीक है, बैकअप क्या होता है? अगर आपका डाटा एक्सीडेंटली आपसे लॉस हो गया या डैमेज हो गया उसको आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। ओकेजनली अ हार्ड डिस्क में फेल रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल फाइल्स स्टोर्ड इन इट, हैंस एन इंटेलिजेंस यूजर कीप हिज फाइल ऑन बैकअप स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जो एक इंटेलिजेंट यूजर होता है वो अपनी फाइल को किस में रखता है? बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस में, सो दैट द ओरिजिनल फाइल्स कैन बी रिस्टोर्ड एट द टाइम ऑफ सच फेलियर्स। तो जिससे कि जो ओरिजिनल फाइल होती है आप उसको रिकवर कर सकते हैं अगर आपसे कोई वो फाइल डैमेज हो जाए या एक्सीडेंटली इरेज हो जाए। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? CD, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। अब आता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट श्रिंक्स फाइल। इससे क्या होती है? फाइल्स जो होती है श्रिंक हो जाती है, सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड, जिससे कि जो आपका डिस्क में है वो कम स्पेस यूज होता है।
द फाइल्स दैट आर बिगर इन साइज नीड्स टू बी कंप्रेस्ड व्हाइल सेंडिंग एज एन ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, कई फाइल्स जो बड़ी होती है उनको आपको छोटा करना होता है अगर आपको किसी ईमेल अटैचमेंट के साथ में उसको भेजना है। दीज फाइल्स कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली एंड मस्ट बी डीकम्प्रेस्ड टू देयर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज। ठीक है, इनको आप वैसे नहीं पढ़ सकते, इनको आपको उसकी दोबारा से वही एक्चुअल फॉर्म में लाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, विनजिप, pkzip, 7zip एक्सेट्रा। ठीक है, अब आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।